जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आशा करते हैं आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर होने में सहायक बनेंगे। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ट्रांसफ़र के विषय में कुछ बातें करने के लिए आए हैं आप सभी के साथ कि जो व्यक्ति यहाँ से ट्रांसफ़र, वहाँ से ट्रांसफ़र, इधर से ट्रांसफ़र, उधर से ट्रांसफ़र करते हैं और कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है, आपके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं, आपसे धन ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन एक बार रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। तो आप हमसे जुड़िए। अगर आप शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और चाहते हो अपने साथ, आप अपने साथ हमारे साथ कोई शक्ति चले, तो बिल्कुल आप जुड़िए और उस शक्ति को प्रत्यक्षीकरण करके आप रख सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि शक्तियां प्रत्यक्षीकरण में नहीं आ पाती हैं, तो भी उनके कार्य करती है आदेशानुसार, ठीक है। और कुछ साधकों के ऊर्जा बलिष्ठ होने के कारण जल्दी ही शक्ति उनके सामने आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसके समक्ष शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है, ऐसा नहीं है। एक समय काल बताया जाता है कि आपको इतने समय में वह शक्ति आपको पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण में हो जाएगी। जैसे 21 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 45 दिन एक बता दिया जाता है हमारी तरफ से कि इतने दिनों में आपके प्रत्यक्षीकरण हो जाएंगे। जो व्यक्ति की ऊर्जा काफ़ी अच्छी है और अच्छे साधक हैं, वो तो अपनी क्रिया के दौरान ही, जो हमारे द्वारा क्रिया बताई जाती है उस क्रिया के दौरान ही वह शक्ति प्रत्यक्षीकरण में आ जाती है। फिर उनसे वचन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो वचन दोनों ही परिस्थितियों में करवाई जाती है। एक तो अप्रत्यक्षी रूप में भी आपके वचन करवाए जाएंगे, दूसरा कि प्रत्यक्षीकरण है उसमें भी वचन करवाए जाएंगे। तो वचन तो 101% है कि वचन दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे, क्योंकि अब मान के चलिए हमने आपको शक्ति दे दी है, आपके पास लगाम ही नहीं है, तो आप उसे कैसे संभाल पाओगे। लेकिन लगाम में बांधने के लिए शक्तियों को वचन में पहले बांधना होता है, तो ही शक्तियां आपकी लगाम में आती है, आपके अनुकूल रहती है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी जो आप सभी को हमने बताई है। तो जिनको भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं इतर योनि की किसी भी प्रकार की शक्ति की, तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल। और बाकी हमने ट्रांसफर के अनेक प्रकार के वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो लोग देख सकते हैं ट्रांसफ़र के विषय में। तीसरी बात कि जब आप ट्रांसफ़र लोगे तो उस समय एक हमारे द्वारा वचन आपको दिलाए जाएंगे, ठीक है। चौथी बात कि जब आप शक्ति को प्रत्यक्षीकरण में लाते हो तो आपको हमारे द्वारा फ़ोन कॉल पर जुड़ना होता है, ठीक है। फ़ोन कॉल पर हम जुड़ते हैं, आपको शक्ति से वचन करवाए जाते हैं, फिर जाके आपको कुछ बताए जाते हैं, काम सौंपने होते हैं। जब वो पूर्ण होते हैं तो वो शक्ति आपकी पूर्ण रूप से आपकी हो जाती है। तो यह शक्ति केवल
21,000 51,000 के आसपास वाली शक्तियों का अभी ट्रांसफर दिए जा रहे हैं। इतर योनि की किसी भी प्रकार की शक्तियों को आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे साधक भी उतना बलवान होना चाहिए, साधक भी सक्षम होना चाहिए। जिसको आवश्यकता ही नहीं है बैताल की, वो बैताल लेना चाहता है, तो बैताल की क्षमता भी होनी चाहिए ना उसके अंदर, साधक के अंदर। बैताल की क्षमता नहीं है और फिर भी बैताल मांग रहे हो आप, तो सबसे मुख्य बात है कि सामर्थ्यता बनानी होगी उसके। हमारी तरफ से इसलिए आपसे फोटो नाम इसलिए मांगे जाते हैं ताकि आपका देखा जाए कि आपके लिए आप जिसे चाहते हो क्या वो जाना चाहती है आपके पास, वह शक्ति आपके पास रहना चाहती है। अगर वो नहीं रहना चाहती है फिर भी आप जबरदस्ती आप उन्हें ले रहे हो तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो आपके साथ सहूलियत से आपके साथ रहे? तो इसलिए आपके नाम और आपके फोटो लिए जाते हैं। जब आपका वो पूर्ण रूप से देखा जाता है फिर आपको ट्रांसफर दिए जाते हैं। ट्रांसफर की एक प्रक्रिया होती है, ट्रांसफर की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के पश्चात ही ट्रांसफर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं ट्रांसफर के रूप में, वायु के रूप में ऐसे करके वैसे करके दे दूं और आप जैसे चुटकी बजाओगे आपका काम होने लगेगा। आपके सामने में मिठाई की थाल आ जाएगी, आपके सामने में कार बंगले पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक प्रक्रिया होती है ट्रांसफर की। जब आप उस प्रक्रिया से करते हो तो ही शक्ति आपके समक्ष आती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो गुरु के द्वारा या गुरु के सेना में जो भी, गुरु की शक्ति की सेना में जो भी शक्तियां हैं उसे शिष्य बलपूर्वक बुलाता है और बलपूर्वक बुलाकर उनसे वचन लेता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है। गुरु की शक्ति कभी भी साधकों को नुकसान नहीं पहुंचाती है वचन के दौरान, उसके क्रिया के दौरान, क्योंकि उसके शिष्य हैं वो। ठीक है, और ये गुरु की शक्ति की सेना में होते हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें थी जो आप सभी को हमने बताई है। जो लोग ट्रांसफर लेना चाहता है या किसी भी प्रकार का कवच निर्माण करवाना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकता है। दूसरी बात कि आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। जब अगर आप हमें शक्तियों के माध्यम से ट्रांसफर लेते हो, कवच लेते हो, तो वह पैसे उस आश्रम में ही लगाए जाएंगे और एक आश्रम बना करके फिर आप ही सबों के लिए वह आश्रम खोला जाएगा और वो भी निःशुल्क रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार के फीस नहीं रहेंगे आपके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगा। आप स्वयं अपना सामग्री लाइए और अपना काम करवाइए। ठीक है, और उस आश्रम में जो भी आप अपने इच्छा मनोरथ से कुछ भी दान करोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी एक भी फीस नहीं लिए जाएंगे। तो अभी आश्रम का निर्माण करना है तो आप लोग सपोर्ट करिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करें।